दोस्तों आजकल आप एक नई चीज या कहें एक नए टर्म चैट जीपीटी के बारे में तो जरूर सुन रहे होंगे। नहीं भी सुना होगा तो हम आपको बता देते हैं कि चैट जीपीटी एक डीप मशीन लर्निंग बॉट है। यानी सरल से सरल शब्दों में अगर आपको बताएं तो ये आपके सवालों का जवाब देता है और हर सवाल के बाद सिखाता भी है। और आजकल टेक वर्ल्ड में इस तकनीकी की जबरदस्त चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि यह तकनीकी भविष्य में गूगल के सर्च इंजन को भी खत्म कर सकती है। लेकिन आज हमारे इस टॉपिक पर चर्चा करने का रीजन है इसकी शुरुआत के साथ इसके साथ जुड़ता हुआ विवाद, और विवाद भी ऐसा जिसने खलबली मचा दी है, क्योंकि विवाद जुड़ा हुआ है हिंदू धर्म से। जी हाँ, आपको बता दें चैट जीपीटी पर आरोप लगा है कि इस तकनीकी को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे यह हिंदू धर्म को अपमानित करता है। ये तकनीकी हिंदू धर्म को कैसे निशाना बना रही है, ये समझने के लिए पहले जरा इस तकनीकी को जानते हैं। अब आपको बहुत ही आसान भाषा में बताएं तो चैट जीपीटी में चैट का मतलब तो हर कोई जानता ही है, यानी कि दो लोगों के बीच में जो चैट या जो बातचीत हो रही है वो, जैसा आप अपने किसी दोस्त के साथ व्हाट्सएप पे करते हैं। वैसे ही यहाँ पर जीपीटी का मतलब है जनरेटेड प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर, यानी कि आप गूगल सर्च इंजन की तरह ही इसके पास भी आपके हर सवाल का जवाब है। आप इससे कोई भी सवाल कर सकते हैं और ये आपको एकदम सही जवाब दे सकता है। लेकिन इसे गूगल सर्च इंजन से भी बहुत आगे की चीज माना जा रहा है। In speech in one of the local languages that got translated and interpreted by a bot, and a response came back saying go to a portal and here is how you'll access the program. He said, look, I'm not going to go to the portal. I want you to do this for me. And it completed it. And the reason why it was able to complete it was because a developer building it had taken GPT and trained it over all of the Government of India documents and then scaffolded it with this speech recognition software. So मान लीजिए आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी है जिसके लिए आपको लीव एप्लीकेशन देना है, तो चैट जीपीटी आपको ये कुछ ही मिनट में दे सकता है। इसी तरह से होमवर्क करना हो, आपको किसी भी विषय पर कहानी लिखनी हो या पेपर लिखना हो, चैट जीपीटी सब कुछ कर सकता है। यानी ये हमारे विकास की तरफ बढ़ते हुए कदम में मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बटोरने वाला सवाल ये है कि हिंदू धर्म को ये अपमानित कैसे कर रहा है। अब जी न्यूज में आने वाले प्रोग्राम डीएनए की रिपोर्ट को बताते हैं। जी न्यूज पर चलने वाले डीएनए रिपोर्ट की बात करते हैं। उसके मुताबिक जब हिंदू धर्म के बारे में इससे सवाल किया जाता है तो ये अपमानजनक जवाब देता है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैट जीपीटी सिर्फ धर्म के बारे में ही नहीं, हिंदू देवी देवताओं जैसे कि श्री राम, लक्ष्मण, सीता और रामायण जैसे ग्रंथों पर भी मजाक करता है। और ऐसा नहीं है कि ये तकनीक हर धर्म का मजाक उड़ाती है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि दूसरे धर्मों जैसे कि इस्लाम या ईसाईयत पर मजाक को लेकर अगर इससे सवाल पूछा जाए तो चैट जीपीटी माफी मांगते हुए कहता है कि यह धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। यानी इसका डिजाइन ऐसा है कि हिंदू धर्म पर तो मजाक बनाता है लेकिन दूसरे धर्मों पर चुप्पी साध लेता है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि चैट जीपीटी को लॉन्च हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक इसे ठीक नहीं किया गया है। आपको बता दें कि धार्मिक भावना आहत करने पर किस तरह से कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। चैट जीपीटी के धार्मिक भावना आहत करने पर कुछ कानूनी विकल्प है। आपको बताते चलें कि चैट जीपीटी एक प्रोग्राम है। अब ऐसे में सवाल ये है कि प्रोग्राम के खिलाफ कोई कार्रवाई कैसे होगी। कानूनी जानकारों की माने तो चूंकि किसी भी धार्मिक भावना को आहत करने के लिए मशीन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ऐसे में इसे बनाने वाली कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। यही नहीं, इस प्रोग्राम को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। मगर जिस तरह से इस ऐप पर आरोप लग रहे हैं उससे तो साफ जाहिर है कि आने वाले समय में इस पर कार्रवाई जरूर होगी। मगर इन सब के बीच में इस ऐप का 2 महीने से संचालन किया जा रहा है, जिससे लोगों में इसे लेकर खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। द कंटाप न्यूज की रिपोर्ट।